और आप ना पूरी दुनिया में किसी भी वैद्य के पास जाओ, वो आपको ना सबसे पहली दवाई देता है आपका पेट साफ करने के लिए। आपको पित्त का प्रॉब्लम है, वो कहेगा स्टमक साफ करो पहले। मतलब वो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, सारे के सारे जितने भी आयुर्वेद वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि सारा का सारा प्रॉब्लम ना पेट से स्टार्ट होता है। आपका स्टमक ठीक है, आपका 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। ज्योतिष भी ना इसी तरीके से है। ज्योतिष भी सबसे पहले आपसे क्या करवाता है, आपसे पुण्य करवाता है, 5th हाउस, और कुछ नहीं छोड़ता छेड़ता वो कहता है सबसे पहले पुण्य करवाना चालू करवा दो इससे, बाकी सब कुछ हम देखेंगे, पहले इसके हाथ से थोड़ा सा दान करवाओ, पुण्य होगा तो काम चालू होगा। टीचर्स के पास भी जाओगे ना, टीचर्स भी यही सिखाएंगे सबसे पहले 5th हाउस, सोच बदलना है। आपका सोच ठीक जगह ठीक जगह जाएगा, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। 5th हाउस। तो हम लोगों ने ना स्टार्ट ही 5th हाउस से करना है, स्टार्ट ही सूर्य से करना है, स्टार्ट ही गायत्री मंत्र से करना है, मंत्र और यंत्र से। बिकॉज सूर्य क्या है ना कि आपको लगता है कि आपके लिए वो अष्टमेश है, आपके लिए वो मारक है, आपके लिए वो ऐसा है। सूर्य राजा है, वो सबके लिए बराबर है, उसने कानून बनाया है, सबके लिए बराबर है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस कानून को कितना मान पाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के अंदर कितना ढल पाते हैं। आप उस फ्रीक्वेंसी में से क्या ले सकते हैं, रहना आपको सूर्य के राज्य में ही है। तो बेटर है कि सरकार के साथ बना के रखिए। तो इसलिए ना सूर्य की उपासना के बिना ज्योतिष नहीं बनाया जाता। सूर्य की उपासना के बिना कोई भी फ्यूचर नहीं देख सकते। सूर्य से ही जीवन है, बिना सूर्य के कोई जीवन नहीं होगा इस पृथ्वी पे। तो पहला काम मैं हमेशा करवाता हूं किसी भी स्टूडेंट से, वो ये है कि आज से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले जब पहला कोर्स पढ़ाया था ना, उसके अंदर जब पहला लाइन बोला था वो तब भी यही बोला था कि गायत्री की उपासना कीजिए। गायत्री की उपासना के बिना नहीं मिलेगा कुछ भी। प्रेडिक्टिव कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है गायत्री की उपासना। कि मैंने देखा है कि यंत्र किस तरीके से काम करते हैं। यंत्र इतने पावरफुल होते हैं, मतलब एक बार आपको यंत्र आ जाए बनाना तो आप हर चीज के लिए यंत्र बनाओगे। मतलब अपनी जॉब को सिक्योर करने से लेकर आपकी गाड़ी ठीक चलने तक, अपना हाउस सिक्योर करने से लेकर पड़ोसी म्यूजिक ना बजाए इस तक के लिए आप हर चीज के लिए यंत्र बना। बिकॉज इट्स अ मशीन। आप किसी भी चीज के लिए मशीन बना सकते हो अगर आपको यह पता है कि इसका इनपुट कहां पर है और आउटपुट कहां पर है, मेरे को क्या इससे अचीव करना है। आपको अगर ये समझ में आ जाए, आप यंत्र 24 घंटे बना सकते हो। तो इस यंत्र की बुक इसलिए डिलेड है क्योंकि जब तक वो परफेक्शन में नहीं आएगी। जैसे एक बार उन्होंने एक बुक प्रिंट करके भेजी और उसके अंदर क्या था कि शॉर्ट सर्किट था, सिर्फ 2 लाइंस मिली हुई थी। और मैंने बोला ये शॉर्ट सर्किट है, ये नहीं चलेगा। और प्रिंटर ने बोला सर इतना चलता है। मैंने कहा ये आपको लगता है चलता है, भले हमें नुकसान होगा, हमें पता है नुकसान होगा हमें इसको वापस लेने में, इसको वापस प्रिंट करवाने में, पर हम किसी को वो यंत्र नहीं दे सकते जिससे आपको अपनी लाइफ के अंदर पहले एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाए। यंत्र इतने इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि एक लेडी ने जिस दिन सूर्य ग्रहण था, उन्होंने 2 ट्रायंगल्स बना लिए जो कि नहीं दिए गए थे उस दिन के लिए। उसका मुहूर्त भी नहीं था उन ट्रायंगल्स का। और उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट किया कि सर मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे ट्विंस से प्रेग्नेंट थी, मेरे दोनों बच्चों की हार्ट बीट स्लो हो गई, मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ। तो अगर 2 ट्रायंगल्स बनाने से, ये फेसबुक के ऊपर था कंप्लेंट उनका ग्रुप के अंदर, तो अगर 2 ट्रायंगल्स बनाने से ये इफेक्ट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुहूर्त आपने गलत चुना, तो अगर आप ढंग से अगर आप बना पाओ तो सोचो आप क्या अचीव कर सकते हो यंत्र से। ग्रह में आप कभी भी देखिए, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में लाइट्स नहीं होती, सिर्फ एक दिया जला होगा बहुत छोटा सा। वो लाइट्स लगा सकते हैं वहां पे लाइट्स इसलिए नहीं है क्योंकि गर्भगृह के अंदर, गर्भगृह क्या होता है, सेंटर ऑफ द टेम्पल, जहां पे ईश्वर रहते हैं। उस गर्भगृह के अंदर अगर वो लाइट्स लगा देंगे तो लाइट्स की अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, वो बाहर से आने वाली एनर्जी को डिस्टर्ब करेगी। इसलिए गर्भगृह के अंदर कभी भी लाइट्स नहीं लगाई जाएंगी। किसी भी मंदिर के जो अच्छे मंदिर हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल मंदिर है, आप देखिए आपको अंधेरा मिलेगा और लोग कंप्लेंट करते मिलेंगे कि लाइट्स नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे। वहां पे लाइट्स कभी लग ही नहीं सकते क्योंकि वो लाइट्स अगर लगाएंगे
तो वहां की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। और इसलिए जो गर्भगृह के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सर कवर करके जाएं। गर्भगृह के अंदर ही वो जादू हो रहा होता है, वो इस एनर्जी का, कि आप जाते हो उसके विसिनिटी के अंदर आसपास और कहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर मेरे को थॉट आया। लोग किस लिए जाते हैं मंदिर के अंदर? थॉट प्रोसेस के लिए, कि एक आइडिया आता है और बोलता है कि लाइफ बदल रही है, उस एनर्जी को लेने के लिए। तो कुबेर भगवान के मंदिर जा रहे हैं अल्मोड़ा में, तो वहां पे एनर्जी पैसे की है, और छोटा सा मंदिर है, उसके अंदर ही पंडित जी बैठे हुए हैं और पूजा करवाएंगे, उसी के अंदर आपको बैठना पड़ेगा ऐसा झुक के। वो इतना सा गर्व है। इसी तरीके से जिस भी मंदिर के अंदर आप जा रहे हैं, उसका यंत्र मैटर करता है। केदारनाथ का पहला जो भाग है, वो पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए, वहां पे 2 यंत्र हैं पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए। 4 यंत्रों से बना, पहले 2 यंत्र, बाद के 2 यंत्र। केदारनाथ कंप्लीटली केतु को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ट्रायंगुलर शिवलिंग है वहां पे, लिखा गया इंटरनेट पे एक्वेरियस। मेरे को नहीं पता कहां से आया इंटरनेट के ऊपर, पर हर कोई इसको एक्वेरियस का शिवलिंग बोलता है, पर है नहीं वो, क्योंकि यंत्र केतु का है, केतु के यंत्र के ऊपर बिल्डअप हुआ है। और अगर आपको डायरेक्टली केतु के यंत्र के अंदर बिल्डअप करवा देते, आपको डायरेक्टली एनर्जी, आपको अगर डायरेक्टली एंट्री केदारनाथ के अंदर दिलवा देते लास्ट पोर्शन के अंदर, तो बहुत सारे लोग झेल नहीं पाते। बहुत सारे लोग डायरेक्टली मुक्ति को प्राप्त होते, क्योंकि केतु का यंत्र क्या करता है? मुक्ति दिलवाता है। तो ह्यूमंस के जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए क्या करा, उससे पहले उन्होंने बोला कि इससे पहले कि वो डायरेक्टली केतु के यंत्र में जाए, उनके 5 तत्व को बैलेंस कीजिए। तो इसलिए कहा गया पांडवों ने बनवाया, क्योंकि पांडवों की मूर्तियां हैं। पर वो पांडवों ने नहीं बनवाया, वो पंच तत्व का यंत्र बैठाए। आप एंटर करते हैं, फर्स्ट थिंग आपके साथ होता है कि आपका पहला जो जितने भी दोष होते हैं वहीं पे वहीं खत्म हो जाते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो केतु का है। तो अगर आपको ये लगता हो कि आपको डायरेक्टली केदारनाथ चले जाना चाहिए और एक्वेरियस ले जाना चाहिए, नहीं, केतु का यंत्र है, ऊपर भी और नीचे भी। और देखिए कि दोनों के दोनों का जो स्ट्रक्चर है केदारनाथ का, दोनों टेम्पल्स का, आगे और पीछे, तो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। ऐसा ऐसा टेम्पल आपको कहीं और नहीं दिखाई देगा। यही उसकी ग्रेटनेस है उस टेम्पल की, कि बाकी सारे टेम्पल्स में 2 यंत्र इस्तेमाल है, सिर्फ केदारनाथ एक ऐसा टेम्पल है जहां पे 4 यंत्र है। तो किसी भी यंत्र के अंदर आप देखेंगे सबसे पहली चीज होती है कि बाहर एक स्क्वायर बना होता है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं ना, यहां पे एक यंत्र में बाहर एक स्क्वायर बना हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है, एक बाहर स्क्वायर बनाया गया, ये हमेशा सूर्य होता है। अब सूर्य 2 काम करता है। पहली चीज पावर सोर्स, बिना सूर्य का कोई एनर्जी नहीं इस पूरी दुनिया के अंदर। तो आउटर लेयर हमेशा सूर्य से बनाई जाएगी। बिना सूर्य के अगर आप यंत्र देखेंगे कोई सा भी, तो समझ लीजिए वो यंत्र काम ही नहीं कर रहा। अगर आपको कोई भी यंत्र बिना स्क्वायर के मिलता है, एक पर्टिकुलर ऐप है उनका लोगो श्री यंत्र का है, तो वो लॉन्च हुआ, तो मैंने उनके एक एस्ट्रोलॉजर को बोला कि तुमने जो ऐप का लोगो रखा है श्री यंत्र, उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसका रिजल्ट ये होने वाला है आपकी कंपनी में। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका यंत्र आउटपुट कैसा देगा, और ये जब तक नहीं आप बता पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। एक और, सूर्य की एनर्जी इतनी एक्सट्रीमली रॉ होती है कि इसको आप यूज नहीं कर सकते। आप जब भी स्क्वायर बनाएंगे कहीं पे भी, आप प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं, तो अगर हमने किसी को प्रोटेक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा यंत्र कैसे बनाएंगे कि हम एक स्क्वायर बनाएंगे, उसके बीच में उस बंदे का, इंसान का नाम लिखेंगे, या उस इंसान की कोई भी एक चीज रखेंगे, जैसे उसका एक छोटा सा कपड़ा रखेंगे, और क्या लिखेंगे?
और उसको रेड से पेंट कर देंगे। ये सिंपल सूर्य का यंत्र है। अगर मैं सिर्फ एक स्क्वायर बनाऊंगा, लगा दूं एज ए पेंटिंग, तो सूर्य का यंत्र है। इसके काम आता है, प्रोटेक्शन के काम आता है। खाली एनर्जी सोर्स है, प्रोटेक्शन। किसी का नाम लिख के उसके आसपास स्क्वायर बना दूंगा तो उस इंसान के लिए प्रोटेक्शन, कोई अंदर नहीं आ सकता। हालांकि लक्ष्मण रेखा खींचने के प्रोसेस बताए गए, पर एक बेसिक यंत्र कैसे बनता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर से। इसका इसका क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेक्शन। जिस दिन आपको लगे मेरे को डर लग रहा है, मेरे को परेशानी हो रही है, मेरा जॉब खतरे में है, क्या करना है, सूर्य, प्रोटेक्शन। और सूर्य की एनर्जी रॉ है। मैंने अभी एक इंस्टीट्यूट के लिए एक सिंबल तैयार किया था। एक्चुअली मेरे इंस्टीट्यूट का नाम ही इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी सिंबल है, उसके बाहर कोई प्रोटेक्शन के लिए स्क्वायर या सिंबल नहीं है, तो कुछ दिक्कत? आई विल कम टू इट। कभी भी आप अगर मान लीजिए इन्फिनिटी बना रहे हैं, आपको पता है इन्फिनिटी के अंदर क्या होने वाला है, आप एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक भागने वाले हैं, आपको अचीव कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अचीव? आप देख लीजिए कितनी भी कंपनियों का जो सिंबल इन्फिनिटी होता है, इन द एंड रिजल्ट जीरो ही आता है, क्योंकि इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, उसका कोई गोल, कोई टारगेट नहीं होता, तो उसके जैसा अंदर कोई मेटा का, बजटिंग नहीं बनता। हाँ जी मैम बताइए। जैसा अभी फेसबुक का चेंज हुआ है, मेटा वो इन्फिनिटी जैसा ही दिखता है हाँ, सेम। तो मार्क जुकरबर्ग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना लगातार अपने एम्प्लॉयज से। उनके एम्प्लॉयज ही कंप्लेन कर रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग ने लॉस्ट कर दिया अपना गोल। उनको यही नहीं पता, वो लगातार मेटा के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कुछ और सुनना ही नहीं चाहते। तो अब तो एम्प्लॉयज ने बोलना चालू कर दिया है। आप देखिए, इन्फिनिटी का आप सिंबल रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो कंट्रोल डालेंगे ना, उसके बाहर सर्कल तो डालेंगे, उसके बाद स्क्वायर तो डालेंगे। सर्कल इसलिए कि इतने उसमें रिफाइंड है। इसी तरीके से गायत्री का, अभी मैंने हवन नहीं सिखाया आपको गायत्री का। गायत्री का हवन होता है अलग अलग तरीकों से और अलग अलग चीजों के लिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप मंत्र बदल देते हैं, संफटक लगा देते हैं मंत्र के आगे और पीछे, तो उसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ उतनी ही चीज चाहिए उस पर्टिकुलर पोर्शन में। अगर आपको पैसे चाहिए ना, वो पैसे ही देगा, उसके अलावा कुछ और नहीं देने वाला, सुख नहीं देने वाला पैसों से। तो इसी तरीके से कोई भी सर, सिंबल यूज करते वक्त बी वेरी सर क्लियर कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सर तो वो चेंज करना चाहिए या फिर हम आपके प्रोटेक्शन के ऊपर, लिए उस पे? आई गिव इट अप टू यू। हाउ कैन आई नो व्हाट इज योर गोल? मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये इसका रिजल्ट है। हो सकता है कि आपका गोल, अभी कोई अगर फाउंडेशन किसी की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, समाज सेवक है, अब देखिए कि उनका अगर सिंबल इन्फिनिटी हो जाएगा उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका गोल वैसा है। दे वॉन्ट नथिंग आउट ऑफ इट। इन्फिनिटी वॉक, यू शुड वॉक इन सर्कल्स। आई मीन इफ यू आर डूइंग द इन्फिनिटी वॉक, आपका गोल होना चाहिए ना कि आपको पतला होना है, फिट होना है, डायबिटीज कम होना चाहिए, वट एवर योर गोल इज। इन्फिनिटी सुनने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, पर आप देखिए मेटा की हालत क्या होगी इसके बाद। उनके जो सबसे विश्वस्त एम्प्लॉयज थे वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको गोल नजर नहीं आ रहा, और इंसान को जब गोल नजर नहीं आता ना, वो छोड़ के भागता है। तो इमोशनल डिसबैलेंस है, उसका क्या क्या करना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज, और उसके बीच में उसका नाम लिखिए, उसके रिलेशनशिप्स का नाम लिखिए। अगर आपका किसी से बिगड़ गया है तो चंद्रमा का यंत्र बनाइए, सर्कल बनाइए, उसके बीच में दोनों कपल्स का नाम लिखिए। बहुत सिंपल सा यंत्र। जापान का फ्लैग देखा है किसी ने? लेकिन वो तो गोल है, उसके अंदर तो सिर्फ सर्कल बनाया हुआ है। तो उन्होंने जितनी भी सूर्य की एनर्जी थी चंद्रमा में कंट्रोल कर दी, उनकी सारी की सारी एनर्जी क्रिएशन में चली गई। बाकी सबका वॉइस ठीक आ रहा है, क्लियर है वॉइस? ठीक है। आई थिंक किसी ने कंप्लेन किया था वॉइस का, व्हाट्स नेम, सौमिक। एक काम कीजिए कि आप ना वापस लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, तो ठीक हो जाएगा। कल भी ऐसे ही प्रॉब्लम था, जिन लोगों ने वापस उनको नहीं आ रहा, लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, हो जाएगा ठीक।
अच्छा नेहा जी, आपको भी जैसे इसको हो रहा है वो इस तरीके से करना, हो जाएगा ठीक। तो सूर्य के बाद चंद्रमा। मैं तो कह रहा हूं कि आपको हर चीज देखनी है, सिर्फ फ्लैग्स क्यों देखने हैं? आपको लोगोस देखने हैं कंपनीज के। आपको लोगोस देख के उस दिन किसी ने कुछ पोस्ट किया, एक ऊपर के लोगो, सर मेरे कंपनी का लोगो है ये। अब मैंने बोला कि सर आपके ऐसे जमीन ही नहीं है, आप कौन सा ऑफिस खोलने की बात कर रहे हो? आप बोल रहे हो बिजनेस ट्रायंगल करें था ना सर आप। वो। हाँ जी। ट्रायंगल था वो, उसमें हाफ रेड किया हुआ था उसने। हाँ आपने बताया। हाँ। तो आपको तो कंपनी का लोगो देख के उसका भविष्य बताना है, फ्लैग्स छोड़िए। क्योंकि जब तक आप इस पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं कि आपके पहनने, आप कपड़े पहनते हैं ना डेली, तो एक काम अगर आप कर सके, प्लीज कलर कोडेड हो जाइए।